बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल क्या सबक हुआ था? वुज़ू के फ़राइज़। वुज़ू में कितने फ़राइज़ हैं? चार फ़राइज़ हैं। नंबर एक, पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक और एक कान से दूसरी कान तक पूरा चेहरा एक मर्तबा धोना। नंबर दो तुम बताओ। दोनों हाथ कंधों समेत एक मर्तबा धोना। नंबर तीन तुम बताओ। हम एक मर्तबा सिर का मसाज करना। सिर का एक मर्तबा चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर का। दोनों पाँव टकने समेत एक मर्तबा। नंबर तीन दोबारा करो। नंबर तीन, एक मर्तबा चौथाई सर का मसा करना। नंबर चार, दोनों पाँव टकने समेत एक मर्तबा धोना। ठीक है। आगे देखो, नमाज के शराइत। नमाज के शराइत। नमाज के बाहर नमाज के बाहर 7 फ़राइज़ हैं 7 फ़राइज़ हैं जिन्हें शराइत कहते हैं। जिन्हें शराइत कहते हैं। नमाज के बाहर नमाज के बाहर यानी नमाज से पहले, ठीक है ना। नमाज के बाहर एक होता है नमाज के अंदर, तो वो बताएंगे बाद में। नमाज के बाहर 7 फ़राइज़ हैं 7 फ़राइज़ हैं जिन्हें शराइत कहते हैं। जिन्हें शराइत कहते हैं। नंबर एक उसमें देखिए, 7 कितने फ़राइज़ हैं? 7 नमाज के बाहर कितने हैं? 7 7 हैं। नंबर एक, बदन का पाक होना, बदन का पाक यानी जो इंसान नमाज पढ़ रहा है उस इंसान का बदन क्या हो? पाक हो। समझ में आया? नंबर एक क्या है? बदन का पाक होना, कहीं पर कोई गंदगी न लगी हुई, पखाना पेशाब न लगा हुआ उसमें, ठीक है। कीचड़ धूल ये वो उसमें ना हो, ठीक है, साफ सुथरा हो। बदन का क्या हो? बदन का पाक होना। नंबर दो, कपड़ों का पाक होना। कपड़ों का पाक होना। तो कपड़ा पहन करके वो नमाज पढ़ रहा है, तो कपड़ा क्या हो? पाक हो। हाँ, कपड़े में गंदगी ना हो, साफ सुथरा हो। नंबर तीन, सत्र का छुपाना। सत्र का छुपाना। ये आगे अब बताया जाएगा सत्र किसको कहते हैं, ठीक है। नंबर सिर्फ याद रखना है यहाँ पर। नंबर 3, सत्र का छुपाना। नंबर 4, जगह का पाक होना, यानी जिस जगह वो नमाज पढ़ रहा है वो जगह भी क्या हो? पाक साफ हो। समझ में आया? हाँ, जगह का क्या होना? पाक होना, जगह का पाक होना। नंबर 5, वक्त का होना, नमाज का वक्त होना, यानी कि नमाज का वक्त है ही नहीं और बगैर नमाज के वक्त में क्या करें? नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, तो ऐसा भी नहीं है। नमाज वक्त पर अदा की जाए। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, अल्लाह ताला ने जो है मुमिनों के लिए नमाज का वक्त मुकर्रर किया है, ठीक है ना। वो नंबर 5, नमाज का वक्त होना। नंबर 6, क़िबले की तरफ रुख करना। ये नहीं कि इधर नमाज पढ़ रहे हैं पश्चिम की तरफ, हम लोग इधर से जो है पश्चिम की तरफ बोलते हैं ना, हम लोग पश्चिम की तरफ। क़िबला इधर है ना, क़िबला किधर है? पश्चिम में है। हम लोग के हिंदुस्तान से किधर है? पश्चिम में है। तो अभी क्या होता है कि पश्चिम ने कोई इंसान ने बोलेगा नहीं हम पूरब की तरफ नमाज पढ़ेंगे, तब होगा नमाज? नहीं ना होगा। नमाज होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो क़िबले की तरफ क्या करना? रुख करना। ये क्या है? नमाज के फ़राइज़ यानी शराइत है। नमाज के बाहर 7 फ़राइज़ हैं जिन्हें शराइत भी कहते हैं। नंबर 6, क़िबले की तरफ रुख करना। नंबर 7, नियत करना। किस चीज़ की नियत करना? नमाज की नियत करना। कौन सी नमाज की? जैसे जिस वक्त की नमाज है उस वक्त की नमाज की नियत करना है। जैसे फजर की नमाज है तो फजर की नमाज की नियत करना है, असर की नमाज है तो असर की नमाज की नियत करनी है, ठीक है ना। नोट, यहाँ पर देखिए, नोट, मर्द के लिए नाफ के नीचे से घुटने के नीचे तक, नाफ कहते हैं इसको, नाफ है ना ये, समझ में आ रहा है ना। नाफ के नीचे से घुटने के नीचे तक सत्र का हिस्सा है। ये क्या है? सत्र का हिस्सा है। और औरत के लिए चेहरे,
दोनों हथेलियों और दोनों कदम के अलावा पूरा बदन सत्र है। नमाज के शराइत, नमाज के बाहर 7 फराइज हैं जिन्हें शराइत कहते हैं। नंबर 1, बदन का पाक होना। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना। नंबर 3, सत्र का छुपाना। नंबर 4, जगह का पाक होना। नंबर 5, नमाज का वक्त होना। नंबर 6, क़िबले की तरफ रुख करना। नंबर 7, नियत करना। नोट, मर्द के लिए नाफ के नीचे से घुटने के नीचे तक सत्र का हिस्सा है और औरत के लिए चेहरे, दोनों हथेलियों और दोनों कदम के अलावा पूरा बदन सत्र है। खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा।